का प्रसाद बांट करके जब दिया है, इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। दोनों रानियां, वो तीनों रानियां अपना प्रसाद लेके चली जाती हैं। कौशल्या और कैकेयी अपना प्रसाद लेकर के आई, अंदर घर में चली आती हैं और सुमित्रा ने अपना प्रसाद एक जगह पे रख दिया। तो उस प्रसाद के पात्र को एक चील ने अपने मुख में दबाया और लेकर के उड़ गई। कहते हैं जहां पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी, वो खीर का प्रसाद उन मैया की गोदी में जाकर के गिरा है। और जब उनकी गोद में जाकर के गिरा तो उन्होंने शिव का प्रसाद समझ के उस खीर को खा लिया, जिससे वो गर्भ धारण कर गई। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो कहते हैं कि हनुमान जी के 3 पिता बताए जाते हैं भैया। एक जगह पर लिखा है शंकर सुवन, वैसे लिखा तो होता है शंकर स्वयं, लेकिन उसको पढ़ते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन। सुवन में पुत्र होता है। अब शंकर जी तो इसीलिए उनके पिता हुए क्योंकि माता अंजनी ने शिव का प्रसाद समझ के उस खीर को खाया था, तब हनुमान जी का जन्म हुआ था। शंकर सुवन केसरी नंदन, नंदन में श्री पुत्र होता है। अब केसरी तो वैसे भी पिता हुए क्योंकि केसरी जी तो पत्नी थी माता अंजनी। और एक जगह पर लिखा है पवन तनय, तनय में श्री पुत्र होता है पवन देव, इसीलिए इनके पिता बताए जाते हैं। जब ये छोटे से थे तो इन्हें राक्षस उठा के ले गए थे, पवन देव ने इन्हें बचाया था, रक्षा की इनकी। तो कहते हैं जन्म देने से ज्यादा बड़ा वो होता है जो प्राणों को बचाता है, इसलिए पवन देव इनके पिता बताए जाते हैं। और हनुमान जी का एक नाम भी लिया जाता है पवन पुत्र। इस तरीके से इधर कौशल्या कहने लगी हैं चलो अपने अपने प्रसाद को खाते। तो सुमित्रा ने एक बात कही, बहन आप अपने प्रसाद को खा लो और हमारा प्रसाद पता नहीं कौन ले गया। तो मेरे भैया कौशल्या ने अपने में से आधा प्रसाद सुमित्रा को दे दिया, तो फिर आधा कैकेयी ने भी दे दिया। और एक बात कही सुनो बहन, अरे मेरे तो एक एक संतान होगी पर तुम्हारे 2 होंगे, क्योंकि तुम 2 भागों की खीर खा रही हो। तो सुमित्रा ने बड़ी प्यारी बात कही, अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो एक पुत्र तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और एक बेटा तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी। खीर खाने से तकदीर बदल जाती है, समय गुजरता चला जाता है। मेरे भैया कहते हैं नौमी के दिन सबसे पहले प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। बोलिए कन्हैया लाल की। दासियों ने जब देखा तो प्रभु को गोदी में उठाया और लेके गई महाराज दशरथ के पास में। महाराज दशरथ ने जब संतान का चेहरा देखा, इतने खुश हैं कि खुशी की वजह से आंखों से आंसू निकलने लगे। और आंसू भी 2 प्रकार के होते हैं, या तो इंसान हद से ज्यादा दुखी होता है तो रोता है, या फिर भगवान उसको बहुत सारी खुशी दे देता है तो रोता है। क्योंकि 60,000 वर्ष बाद संतान का चेहरा देखा था महाराज दशरथ ने, बहुत ज्यादा खुश हैं। और महाराज दशरथ ही नहीं, पूरी अयोध्या के लोग खुश हैं। 1 नहीं 2 नहीं 4 पुत्र हो गए महाराज के घर में, खुशियां मनाई जा रही हैं। बोलेंगे ताली बजा के सभी लोग।